गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर 1 मिनट रुक जाओ ना जरा। क्यों? बेटा नमन माइक बंद रखो। सॉरी। इट्स ओके सर। क्वेश्चन करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तू आंसर करेगा, तू इधर टाइम पास कर रहा है। चेताली करेगी लग रहा है सबसे पहले आंसर। सर अभी चालू भी हाँ तो कर दो बेटा। सब कर रहे हैं। प्रसन्न मेरे भाई कैसा है? ठीक है सर, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। चेताली का आ रहा है ln3/4 से इन्फिनिटी, प्रियांशु का 0 से इन्फिनिटी। देखते हैं दोस्तों, कुछ लोग हो रहे हैं वो आ जाए। दर्शन आवाज आ रही बेटा? ln3/2 से इन्फिनिटी आ रहा है भव्य का। सर हम्म। वो मेरा LN3/4 ही है, वो 3/2 गलती से लिखा गया। ठीक ठीक, वहीं लिख दिया कर करेक्ट करके। कृतिका दवाड़े 3/4 से इन्फिनिटी। एलन ही गायब है। एलन के स्टूडेंट को एलन नहीं दिख रहा है भैया। भैया आंसर राधिका भव्य आंसर है ना, प्राइवेटली रिपोर्ट करो आप।
कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ फंक्शन होना चाहिए था एल एन टी, लेकिन ये टी की जगह इन्होंने किसी और को बिठा दिया है। टी की जगह जो बंदा बैठा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इससे इसकी रेंज पूछ लेते हैं। भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है ना, क्वाड्रेटिक है जिसकी मुंडी ऊपर रहेगी। अब तुम्हें ग्राफ बनाना है तो बनाओ, मैं इसकी रेंज निकालूंगा। इसकी रेंज आएगी किसी फिक्स नंबर से इन्फिनिटी, और वो फिक्स नंबर होता है माइनस डी बाई फोर है, ये वैल्यू। ठीक है, फटाफट निकाल लेते हैं। माइनस डी होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन माइनस डी बाई फोर ए, तो ये आ गया थ्री बाई फोर। तो इसकी रेंज आ गई थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो आइटम है, ये आइटम थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी में दौड़ रहा है। ये जो आइटम है, ये आइटम थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी में दौड़ रहा है। ठीक है, एल से पूछ लेते हैं कि अगर हम तुझे थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी का इनपुट दें तो तू कैसे बिहेव करेगा। तो पहले आपको एल एन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, पहले हमें एल एन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। ये रहा, ये पॉइंट होता है वन कॉमा जीरो। ये एल एन एक्स का ग्राफ है। इसका जो इनपुट है, इसका जो इनपुट है वो थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी है, तो एल एन एक्स के ग्राफ में थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी तक का इनपुट दे देते हैं। ये वन है, थ्री बाई फोर यहाँ कहीं होगा, तो थ्री बाई फोर पे एक दीवार बना देता हूँ और एक दीवार इन्फिनिटी पे। तो थ्री बाई फोर ये रहा, देखो थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी, ये एल एन के ग्राफ का इनपुट है। इतने एरिया में जो ग्राफ है वो कौन सा होगा, ये वाला। ये ग्राफ है थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी का। क्लियर है? इसकी रेंज देख लेते हैं। ये ग्राफ सबसे कम वैल्यू यहाँ दे रहा है, ये वाली वाई एक्सिस पे, ये रही। वो मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है ऊपर इन्फिनिटी तक, वो क्या देखना, वो तो इन्फिनिटी है। ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ये वैल्यू होगी जब एल एन के ग्राफ में थ्री बाई फोर इनपुट डाला, एक्स में से दौड़ के गए थ्री बाई फोर से, आउटपुट आया एल एन थ्री बाई फोर। ठीक है, तो अंदर वाला कचरा थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी था, उसको एल एन के अंदर फेंका, तो जो फाइनल रेंज आई वो आएगी एल एन थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी। क्लियर है? ये देखो ये नेगेटिव नंबर है, इसकी रेंज में जीरो भी है, वन भी है। आपसे पूछे इसकी रेंज में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वन। क्लियर है? ये थ्री बाई फोर। बात समझ गए? क्लियर है? मेरा सवाल आपसे है, अब बताना है आप सब लोगों को यस और नो में। क्वेश्चन है इसकी रेंज में, इसकी रेंज में माइनस वन है या नहीं। मतलब आपको ये बताना है इस रेंज में जो ये लिखा हुआ है इसमें माइनस वन आ रहा है या नहीं। मतलब आपको एल एन थ्री बाई फोर की वैल्यू का अंदाजा लगाना है। करिए, चैट्स में आंसर लिखिए। इसकी रेंज में एल एन थ्री बाई फोर से जो आ रही है इसमें माइनस वन है या नहीं, ये क्वेश्चन है। हाँ भैया, आया क्या किसी का? मैंने भेज दिया सर। देखते हैं। तो हमने भी भेज दी। देख रहा हूँ बेटा। भव्य का नो 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 नो, प्रियांशु का यस नो यस नो, ठीक है। समझना पड़ेगा भैया, मामला थोड़ा अटका है।
कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। देख लेते हैं अपन। मैं आपको पहले कारण समझा देता हूँ। आपको ये देखना है कि ये जो ln3/4 की जगह है, -1 इसके ऊपर अगर आया तो रेंज में आ जाएगा, और -1 अगर इसके नीचे आया तो रेंज में नहीं आएगा। क्लियर है? मतलब आपको कुल मिला के -1 की जगह देखनी है। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हमें ये जो ग्राफ है, ये जो ऐसा घूमता हुआ लहराता हुआ ग्राफ बना है, ये है ln का ग्राफ। मैं आपसे पूछूं यार, ये ln x का ग्राफ -1 कब आउटपुट देता है? निकालना जरा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ln x होता है log x बेस e -1। यहाँ से x आया 1/e। तो ये जो ग्राफ है ये x इक्वल टू 1/e पे -1 वैल्यू देता है। समझ में आ रहा है? ln 1/e -1 होगा। ठीक है। ln e कितना होगा? 1। ln e स्क्वायर कितना होगा? 2। ln e क्यूब 3, ऐसे कुछ चलता जाएगा। तो हमें तो 1/e ढूंढना है। जो 1/e है उसको देख लो। अगर 1/e इधर कहीं हुआ 1/e, क्लियर है? मान लो यहाँ पे 1/e हुआ, तो ln 1/e पे ये -1 वैल्यू आ जाएगी। वो 1/e इधर कहीं हुआ तो ln 1/e का आउटपुट ये नीचे वाला आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी इधर। ग्राफ से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया यहाँ से। तो आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर 1/e 3/4 से बड़ा है, अगर 1/e 3/4 से बड़ा है तो -1 आंसर में आ जाएगा। अगर 1/e 3/4 से बड़ा है तो 1/e पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, वो ऊपर आएगी 3/4 से, तो वो आंसर में आ जाएगा रेंज में, यहाँ से ऊपर तक, इस रेंज में। लेकिन अगर 1/e 3/4 से छोटा है तो नहीं आ पाएगा। तो अगर ये सही है तो आपका आंसर होगा यस। इसको कैसे चेक करें? 1/e की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है। ठीक है। 1/e की वैल्यू होती है, ऐसी चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं रेशियो को। तो इसको आगे बढ़ाएं तो यार 4 > 3e, ये आ रहा है 4 > 3 इंटू 2.7। ई की वैल्यू होती है 2.7 132 14 14, ऐसा कुछ होता है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ से आ रहा है 4 > 6 पॉइंट समथिंग। हम बोलेंगे गलत है यार, 1/e 3/4 से बड़ा नहीं है, छोटा है। मतलब कौन सी वाली जगह सही है इन दोनों में से? 1/e की ये जगह सही है, जो पीछे वाली है। तो 1/e यहाँ पे होगा 3/4 से पहले, तो वो पहले ग्राफ को कट करेगा यहाँ, तो ये वैल्यू आएगी -1 1/e पे आउटपुट, जो कि ln 3/4 से छोटा होगा। तो इस रेंज में -1 नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। बताओ, या फिर आप लिख दो नेक्स्ट, तो अपन आगे पे बढ़े। अगला सवाल दूं मैं आपको, वो करो। क्लियर है? अच्छा, ln 3/4 की वैल्यू बेटा मुझे नहीं आती निकालना। देखो ln 3/4 की वैल्यू, कुछ लोग बोल रहे हैं ln 3/4 की वैल्यू निकालने, तो यार मुश्किल है। मतलब इसके लिए लॉग टेबल लगेगी आपको। अगर हाँ केमिस्ट्री में से कुछ आपको याद है वैल्यू वैल्यू, जैसे ln3 - ln4 लिख सकते हो। फिर उसको लिख सकते हो ln3 - 2 ln2। अगर आपको आपको ln3 और ln2 की वैल्यूज रटी है, जैसे ln2 की ज्यादातर लोगों को याद होगी, ln3 की भी आपको पता है, तो आप कर सकते हो। कोई बुराई नहीं उसमें। ठीक है, बिल्कुल वे सब कर सकते हो। लेकिन आप है ना मैथमेटिक्स में यही याद रखो, अपने को ऐसे कंपेयर करना पड़ेंगे। ln3 नहीं, आगे जाके ऐसा हो सकता है ln16/19, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ग्राफ से ही कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, वो करना है। अगला है रेंज ऑफ, ये। अच्छा, रेंज और डोमेन भी निकाल लेंगे, दोनों रिपोर्ट करना है। इसकी डोमेन भी बतानी है। करिए। फाइंड रेंज एंड डोमेन। बेटा क्वेश्चंस को आप है ना, मैं आपको एक पहले ना थोड़ा सा उद्बोधन दे देता हूँ। सीधा सा है, इस क्लास का मतलब है अपन कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि यार सर ने हमें ना 1 मिनट ही दिया क्वेश्चन करने का, और हम कर नहीं पाए इतनी जल्दी। ठीक है, तो आप क्या करो, समझते वक्त पूरा ध्यान दो। हो सकता है आपको सॉल्व करने के लिए टाइम कम मिला हो, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो आप पूरा ध्यान से सुनो और उससे सीखो। ये वीडियो अपन यूट्यूब पे डाल देंगे, आप कहीं आपका कुछ छूट जाए तो आप फिर से देख लेना, पुरानी भी डाली है अपन ने। क्लियर है? तो इस क्लास का मेन मकसद है, मिले हुए सवाल से अपने को थ्योरी सीखना है, ना कि वो सवाल करने में ऐसा बिल्कुल हो जाना कि यार सवाल करने बस, ऐसा काम नहीं निपटाना है। ये मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखना।
क्वेश्चन तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता, आप सॉल्यूशन भेजते, मैं सही गलत बता देता। वो नहीं चाह रहे हैं अपन। भैया डोमेन कुछ लोग बोल रहे हैं सारे रियल नंबर बस जीरो हटा दो। तो मुझे यहाँ तक लगता है इसने जीरो इसलिए हटाया क्योंकि जीरो पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ई की पावर जीरो वन होता है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या गारंटी है कि एल एन के अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव भी हो। दो काम करने हैं आपको, एल एन के अंदर जो बैठा है उसको पॉजिटिव भी बनाना है और जीरो भी ना हो। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर दें। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्स पॉजिटिव। करो करो, अपना हिसाब लगाओ आप मिलके। जहां भी आपको लगे ना मेरी आवाज कट के आ रही है या कुछ, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको लगे आवाज कट रही है या कुछ गड़बड़ हो रही है तो फटाफट हैंड रेस कर देना है, ताकि मुझे समझ आ जाए कि कोई प्रॉब्लम है कनेक्शन में। पहले डोमेन पे काम करेंगे। डोमेन के लिए सबसे पहले गए तो एलएन मिल गया। एलएन का नाटक क्या है कि उसके अंदर का जो बंदा है वो पॉजिटिव हो। एलएन ने हमको अंदर जाने दिया, हमने जैसे ही ये लिखा एलएन ने बोला चलो अंदर चले जाओ, तुमने लिख दिया है कि अंदर वाला पॉजिटिव हो। अंदर गए तो हमें मिलेगा नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो ई की पावर एक्स वन नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैसे भी यहाँ से आ ही जाएगा। खास तो है इसको कैसे सॉल्व करें। देखो, अजीब है थोड़ा, अजीब है। मतलब करने वाले लोग बहुत जल्दी भी कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन। क्लियर है, इसको पॉजिटिव करना है। देखते हैं बेटा, डोमेन कई लोगों ने आंसर किया है, सही भी लग रहा है, कुछ का गलत भी लग रहा है, मैं देख लेता हूँ। ऐसा कुछ दिया है आपको, बोला ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन को पॉजिटिव करना है। देखो भाई, ध्यान समझना, जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप समझ लो और ध्यान रखना आगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ही होता है, ये ये e की पावर एक्स नहीं, ये a की पावर x का ग्राफ है जहाँ पे a वन से बड़ा है। भैया बेस वन से बड़ा है इसीलिए ये ग्राफ नीचे से ऊपर गया, अगर ये a वन से छोटा होता है तो ग्राफ ऐसे भी आते हैं, नीचे आते हुए बनते हैं एक्सपोनेंशियल के। पर कोई सा भी ग्राफ बने नीचे आता हुआ या ऊपर आता हुआ, उसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव है। देखो रेंज हमेशा इसकी इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव है, रेंज ये होती है वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अबव है, तो इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव है। तो आप है ना एक चीज कमर कस लो, बिल्कुल ध्यान रखना। दो लोग हैं एल एन एक्स, ई की पावर एक्स। मैंने आपको इन दोनों में पहले भी एक बार रिश्ता बताया था, फिर से बता रहा हूँ। एल एन एक्स का जो इनपुट है वो ई की पावर एक्स का आउटपुट है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे मैं मशीन बना रहा हूँ, ये दोनों है ना रिश्तेदार हैं, आपको अभी सर पढ़ाएंगे इनवर्स फंक्शन, तो आपको कहानी समझ आएगी क्या चक्कर है। देखना, इधर मैं इनपुट का स्लॉट बना रहा हूँ, इधर आउटपुट, इधर एल एन एक्स का इनपुट, इधर आउटपुट। ठीक है, 2 मिनट सॉल्व मत करो, समझ लो। मैं आपसे पूछूं ई की पावर एक्स की डोमेन क्या होती है, ई की पावर एक्स की डोमेन बताओ, तो आप बोलोगे सर ई का कोई नाटक नहीं है, कुछ भी रख दो, आर। अगर ई की पावर एक्स की डोमेन आर है तो एल एन एक्स की रेंज आर होगी, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। देखो एल एन एक्स की रेंज आर तो होती है, ये रहा एल एन एक्स का ग्राफ, हर जगह मिलता है नीचे से ऊपर तक, इसकी रेंज आर है वाई एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं एल एन एक्स की डोमेन क्या है, मतलब एल एन में क्या क्या रख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एल एन एक्स की डोमेन होती है आर प्लस, नेगेटिव मत रख देना गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मैं आपसे बोलूंगा फिर ई की पावर एक्स की रेंज आर प्लस होगी। देखो बहुत उल्टे हैं एक दूसरे के ये, जो एल एन एक्स का इनपुट वो इसका आउटपुट, जो ई की पावर एक्स का इनपुट वो इसका आउटपुट, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। देखो इसीलिए ई की पावर एक्स का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है और इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि भैया ई की पावर एक्स जो आउटपुट है वो कभी ना कभी एल एन का इनपुट रहा होगा। तो आप तो सिंपल ये याद रखो, ये जो डायग्राम मैंने साइड में बनाया है ना, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं, जहां पे आपको सर ने हेडिंग लिखाई होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनका एक और नाम है, इनका नाम होता है पॉजिटिव फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को पॉजिटिव फंक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि इनका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। क्लियर है, तो अपन अपने सवाल पे आ जाते हैं, अपन अपने सवाल पे आ जाते हैं। सवाल है ई की पावर एक्स अपन ई की पावर एक्स माइनस वन को पॉजिटिव करना है डोमेन निकालने के लिए। ई की पावर एक्स को तो पॉजिटिव होता ही है हमेशा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका नाम ही पॉजिटिव फंक्शन है। तो दो लोगों का रेशियो पॉजिटिव है जिसमें ऊपर वाला तो पॉजिटिव ही है, तो मैं बोलूंगा अबे नीचे वाले तू भी पॉजिटिव हो जाए यार।
ठीक है, यहाँ से आ गया e की पावर x ग्रेटर देन 1। e की पावर x ग्रेटर देन 1 मतलब e की पावर x ग्रेटर देन e की पावर 0। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो यहाँ बोल रहा था x जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है x पॉजिटिव होना चाहिए, तो फाइनल भी है डोमेन का आंसर मैं लिख रहा हूँ 0 से इन्फिनिटी। ये इसकी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए तो ये अपन आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है? ये बहुत जरूरी है। e की पावर x e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1, ये पूरा जो फंक्शन है ln के अंदर बैठा है, इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखो आप है ना हालात कितनी जल्दी बदलते हैं। अगर मैं आपको फंक्शन दे दूं, समझना, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1। अब आपसे पूछूं इसकी डोमेन, ठीक है, तो आप इधर चल के आ गए, फंक्शन के पास आए, आपने बोला फंक्शन में लॉग है, नहीं है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट है, इवन रूट नहीं है, डिनोमिनेटर है, आपने बोला हाँ है, तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर नॉन जीरो कर दो बस। तो यहाँ से आ गया ई की पावर एक्स नॉट इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0, खत्म। इसकी डोमेन है एक्स नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो पिछला वाला सवाल है उसकी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। क्यों? वहां पे बाहर एल भी था, तो आप फंक्शन से बात करना सीखो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि बड़ाबड़ कर दिया। क्लियर है? तो भैया इसकी डोमेन आ गई 0 से इन्फिनिटी। एक बात और मैं आपको समझा दूं, सुनते जाना, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कई चीजें हैं, जैसे है ना, यहाँ देखो, जो नीचे सबसे नीचे मैंने क्या लिखा, ई की पावर एक्स ग्रेटर देन ई की पावर 0। आगे बढ़ते हैं, देखना, ई की पावर एक्स ग्रेटर देन ई की पावर 0, ये 1 था तो ई की पावर 0 लिख लिया, यहाँ से आ गया एक्स ग्रेटर देन 0। पर बेटा कहीं आपको अगर ऐसा दिखे 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन 2 की पावर 0, तो आंसर होगा एक्स ग्रेटर देन 0। कहीं आपको ऐसा दिखे 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो आंसर होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब सीधा पावर कंपेयर कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखना ट्विस्ट कहानी में, कहीं आपको ऐसा दिखे 1/2 की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 की पावर 0, तो आंसर होगा एक्स लेस देन इक्वल टू 0। पलटी हो गई है, ये इनइक्वलिटी की पलटी हो गई है। होता भी है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3, इन दोनों में ये बड़ा होगा। अगर ये बेस, अगर बेस 0 से 1 होता है, ठीक है, तो जितनी बड़ी पावर उतना छोटा बंदा, समझ ही आता है, 1/2 की पावर और बड़ी करोगे तो और छोटा हो जाएगा। इसको अगर ऐसा लिखे ना 1/2 की पावर 4, तो और छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, ये जो शुरू की 3 इनइक्वलिटीज अपन ने सॉल्व करी, ये वाली, इसमें बेस क्या है? ई, मतलब ई कितना होता है? 2.7। 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं हुआ, 2 1 से बड़ा है, साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी बेस 1 से बड़ा है, साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बेस 1 से छोटा है, तो ये साइन बदल दिया, ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। अभी आपको बोले 1/e की पावर x ग्रेटर देन 1/e की पावर 0, तो आंसर आएगा x लेस देन 0। ये साइन पलटना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1/e होता है 1.2, 1/2.7, और ये 1 से छोटा है, तो बेस 1 से बड़ा हो तो सेम साइन, बेस 1 से छोटा हो तो साइन पलट दो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ये लॉजिक है, लॉग का भी यही है, लॉग एक्स बेस 2 ग्रेटर देन 1 लिखा हो तो आंसर आता है एक्स ग्रेटर देन 2 की पावर 1। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और यही सवाल अगर ऐसा हो, लॉग एक्स बेस 0.3 ग्रेटर देन 1, तो आंसर आता है एक्स लेस देन 0.3 की पावर 1। ये साइन पलट दिया क्योंकि बेस। ठीक है, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल रिश्तेदार है। लॉग का इनपुट पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल का आउटपुट, मतलब लॉग की डोमेन पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल की रेंज पॉजिटिव है। क्लियर है? लॉग का आउटपुट सब कुछ हो सकता है, इनफाइनाइट प्लस आर, मतलब सॉरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो एक्सपोनेंशियल का इनपुट सब कुछ हो सकता है। ठीक है, दोनों में इनइक्वलिटी में एक ही बात फॉलो होती है कि अगर है ना बेस 1 से बड़ा हो तो साइन मत बदलो, बेस 1 से छोटा हो मतलब 0 से 1 हो तो साइन बदल दो, और दोनों का बेस 0 से 1 होता है। आपको कभी भी ये फंक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि ln x, सॉरी, log x बेस -2, ये गलत होता है। और आपको ऐसा भी नहीं मिलेगा कि -2 की पावर x, ये भी गड़बड़ है। मतलब ये पॉसिबल है लेकिन फंक्शन के फॉर्म में नहीं पढ़ते हम, क्योंकि अगर ये x इवन हुआ तो चलेगा, मतलब सॉरी ये x 1/2 हुआ तो नाटक हो जाएगा, 1/3 हुआ तो चलेगा, इसलिए फंक्शन में तो a की पावर x में हमेशा a पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ये पूरा पेज अपन ने कुछ नया सीखने के लिए इस्तेमाल किया है। बात समझ गए? मैं आपको आगे बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन को आगे हम कैसे सॉल्व करें। क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं। देखो
ये सब हटाते हैं। फंक्शन था ln e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1। आपने इसकी डोमेन निकाल ली, वो हो गया सवाल। अब आपको रेंज निकालनी है, तो आपने ना इस फंक्शन को देखा कि यार ये तो लिखा है ln t, है ना। आपको अभी तक फील आ गया होगा कि अब आपको है ना टी की रेंज निकालनी है कि भैया टी की औकात क्या है, और उसको फिर ln के ग्राफ में रख के क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक नहीं करेंगे, मतलब चेक करेंगे क्या रेंज आ रही है। तो टी टी मतलब ये बंदा, ठीक है, इसको टी के वाई रख लेते हैं। आपको इसकी रेंज निकालनी। इन लोगों की रेंज कैसे निकालते हैं मैंने अभी कल ही सिखाया था आपको, लास्ट क्लास में, कल परसों जब भी थी। कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ई की पावर एक्स को आसिक बना देंगे। ई की पावर एक्स आसिक बनेगा तो क्या आएगा, यहाँ से देखना, वाई अपॉन वाई माइनस 1, ये आ रहा है ई की पावर एक्स। और ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव कर दो। तो अगर ये पॉजिटिव बना है तो क्या आएगा, 0 1 प्लस माइनस प्लस, या डायरेक्ट लिख दूं, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। भैया प्रियांशु का डाउट है कि अगर बेस के साथ पावर भी 1 से छोटी हो तो। बेटा पावर की बात नहीं करना है, सिर्फ बेस की। क्लियर है, सिर्फ बेस की बात करेंगे हम, पावर की बात नहीं करेंगे। 2 की पावर x ग्रेटर देन 2 की पावर 0, तुझे क्या पता है पावर क्या है ना, तू सीधा लिख दे x ग्रेटर देन 0। बेस की बात करते हैं, पावर की नहीं। वो कोई लोड नहीं, पावर नहीं देखना है, बेस इंपॉर्टेंट है। भैया प्रसन्न का डाउट है कि सर अगर ऐसा हो x ग्रेटर देन -9 तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या। भैया स्क्वायरिंग जब भी करते हैं तो क्रॉस चेक करते हैं, तो करना है कर दे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 81 आ जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, पता नहीं, क्रॉस चेक करना पड़ता है। ठीक है, जब भी स्क्वायरिंग करते हैं तो क्रॉस चेक करते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं होता है स्क्वायरिंग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख दूं, -4 लेस देन -3, स्क्वायरिंग करेगा तो 16 लेस देन 9 आ जाएगा, जो गलत है। तो स्क्वायरिंग जब भी करो, ठीक है, जब भी स्क्वायरिंग करो तो क्रॉस चेक करना है। बात समझ गए, ये रेंज निकाली अपन ने। ठीक है, वाई की औकात इतनी है, वाई की औकात है माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इस वाई को उठा के अब ले चलते हैं लॉग के ग्राफ में। क्यों, इस y को, जिसको हम t बोलते हैं, मैंने y इसलिए लिख लिया, रेंज निकालनी थी। इस y को अब log के अंदर फेंकेंगे, तो मैं आपके सामने log का ग्राफ बना दूं। देखो एक बात तो अभी समझ आ गई कि पूरा y log में नहीं फेंक सकते, क्योंकि y में कुछ लोग नेगेटिव भी है, log नाटक कर देगा। है ना, रुक जा भव्य, कर रहे हैं अपन, पुट करते हैं। पहले log का ग्राफ बना लूं मैं, ये रहा, ये बंदा 1 से 1,0। ठीक है, चलो, ये जो y है ये लॉग के अंदर फिकाएगा। ये जो बंदा है इसकी रेंज अपन ने निकाली माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आप एक काम करो, इस लॉग के ग्राफ में माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी का इनपुट दे दो। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 का इनपुट तो दे ही नहीं सकते इस ग्राफ में, दे दो, आपको देना है तो। ग्राफ कहीं है ही नहीं इधर, यहाँ कहीं ग्राफ ही नहीं है, ये ग्राफ ही नहीं है तो आउटपुट कहाँ से लोगे, तो आप दे ही नहीं सकते इनपुट, है ना। तो ये इनपुट तो वैसे भी काम करनी है, आप चाहते थे इसको यहीं हटा देते। क्यों, बोले भाई लॉग में फेंक रहा है, नेगेटिव फेंक देगा क्या, मार ही दे हमको इससे अच्छा, कुछ भी तो नहीं फेंक सकते अपन। अपन फेंकेंगे 1 से इन्फिनिटी तक का। क्लियर है, अब देखना बेटा, 1 से इन्फिनिटी तक का 1 नहीं फेंक सकते, 1 पे ओपन। ठीक है, और इन्फिनिटी तक बाकी जो भी लोग है सबको फेंक सकते हैं। तो लॉग के ग्राफ में जब इनको इनपुट में फेंकेंगे तो आउटपुट ये दिखेगा, ये लॉग का ग्राफ। इस ग्राफ को कलर कर दो, अगर आपको पिछली मेथड से सीखना है तो वो ऐसा था, 1 पे दीवार बनाओ, क्लियर है, इन्फिनिटी बनाओ और उसके बीच का ग्राफ कलर कर दो, तो ये कलर कर दिया। अब रेंज क्या होगी, ये ग्राफ मैक्सिमम इन्फिनिटी दे रहा है और यहाँ नीचे मिनिमम कितना दे रहा है, 0, लेकिन ये 0 पे ओपन है, 0 दे नहीं रहा है, तो फाइनल रेंज आ गई फंक्शन की 0 से इन्फिनिटी। इसका आंसर है ये रेंज का। पर इस रेंज के लिए हमें एक छोटी रेंज और निकालनी पड़ी बाजू में अंदर वाले की, ऐसा कुछ करेंगे, है ना। बिल्कुल, उज्जवल का आंसर आ रहा है, रेंज r प्लस है, इसको लोग r प्लस भी लिखते हैं, बिल्कुल सही है दोस्त, ऐसा लिख दो। ठीक है, भव्य बीच में बोल रहा था यहाँ टी की रेंज में नेगेटिव हटा दो, बिल्कुल सही है दोस्त, पहले हटा दो, या उस, है ना, सिर्फ टी की रेंज बतानी हो, उसको लॉग में फेंक रहे हैं तो वैसे भी हट गई वो, बिल्कुल सही बोल रहा तू भी। ठीक है, प्रियांशु को बात क्लियर है। बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करे और अपना माइक ऑन कर ले, और क्लियर है तो आप बोलो नेक्स्ट, तो अपन आगे बढ़ेंगे। जिसको डाउट है वो पूछे। सर ग्राफ का एक बार बता दो, फेंको तो। ग्राफ में कैसे फेंकते हैं मैं तेरे को समझा देता हूँ फिर से। करना क्या है, ग्राफ बना दिया,
ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में है ना अपन सिर्फ यहाँ चल सकते हैं, ये ध्यान रखना। हम इस पे चलते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये रहा एलन बाहर, और उसके ग्राफ में ये इनपुट भेजना है। हमने इनपुट से चर्चा करी तो इनपुट ने बोला भैया मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी हूँ। तो हमने बोला अच्छा अपने को यहाँ चलना है माइनस इन्फिनिटी से 0 में। देखो कहाँ कहाँ घूमूंगा पता है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमूंगा। पर मैं इधर घूमा तो ग्राफ है ही नहीं इधर, कहाँ है ग्राफ, कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। तो मैंने बोला फालतू घूमे हुए। अब कहाँ से घूमूंगा, 1 से इन्फिनिटी। तो मैं ये रहा 1 पे खड़ा हो गया और यहाँ से चलूंगा इन्फिनिटी तक। 1 से इन्फिनिटी इनपुट फेंकूंगा तो जो ग्राफ कलर हुआ ये हुआ, ये वाला। फिर से कलर कर देता हूँ, ये ग्राफ कलर हुआ। ठीक है, अब इस ग्राफ की रेंज देख लो। तो ये ग्राफ हमने बोला यार सबसे मिनिमम वैल्यू तो यहाँ दे रहा है, ये वाई एक्सिस पे दिखती रेंज, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 दे रहा है और सबसे मैक्सिमम ऊपर इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी दे रहा है। अच्छा मैं 1 पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्यों, 1 पे ओपन था। ये देखो ये 1 पे ओपन है, तो 1 पे मैं खड़ा नहीं था, तो 1 वाली वैल्यू 0 ओपन आएगा, इसलिए 0 पे ओपन। समझ रहे हो, अब ग्राफ पढ़ना सीखो, यहाँ से वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा। क्लियर है पृथ्वी? ठीक है सर, समझ गया। और किसी को डाउट हो तो बताओ। और मेरे वर्टिकल ऐसे लाइन के पीछे इसमें क्या है? वो वर्टिकल लाइन का तो ये हरी लाइन है ना वर्टिकल, इसी हाँ का बोल। हाँ हाँ ये तो रास्ता बनाया मैंने कि 0 से 1 में घूमना है। देख सब बातें एक ही है, लाइन खींच दो ऐसे दो, तो आदमी उसके बीच में घूमेगा। आदमी खुद समझदार है तो खुद समझ लेगा कि अरे 0 से स्टार्ट करना है और इन्फिनिटी तक घूमना है। वो लाइन का तो भाव है बस समझने के लिए। सीरू में जो ग्राफ बना था बस वही काम का है। ये जो ग्राफ बना था वो सही है। अब अपने हिसाब से अपन इसमें चल रहे हैं कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक चल सकते हैं, सिर्फ इधर चल सकते हैं। अगर इधर चल सकते हैं तो सिर्फ ग्राफ इतना इतना बचा, तो ये इतनी सी झाड़ी बची, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और इस झाड़ी की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक है। यस सर। हाँ भैया कुछ लोगों का तो आ गया कि समझ आ गया। नेक्स्ट आस्था नमन। और किसी को डाउट है क्या, वरना मैं अगला सवाल दूं, हटा दें? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और ये हटा ही चुके हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। अब थोड़ा समझना कहानी क्या है, आपको फील तो आने लग गया होगा। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है। ई की पावर में बैठा है पूरा। ठीक है, आपको रेंज निकालनी। कोई आपसे बोले डोमेन, तो है ना आंख बंद करके चिल्ला दो आर, क्योंकि ना इसमें लॉग है ना स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसको डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक्सपोनेंशियल को डोमेन में दिक्कत नहीं। डोमेन में किनको दिक्कत है, लॉग, स्क्वायर रूट, क्लियर है, डिनोमिनेटर, और कौन है, साइन इनवर्स, उनमें भी कुछ दिक्कतें थी। इनवर्स फंक्शन कुछ लिमिटेड चीजें इनपुट में लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को डोमेन में दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट को दिक्कत नहीं है, कुछ भी फेंक दो वो तो फ्रैक्शन बता देगा उसका। ठीक है, तो आप है ना पढ़ना सीखो। लॉग है ना इनपुट ओरिएंटेड फंक्शन है, लॉग का इनपुट पे सवाल बनता है। एक्सपोनेंशियल आउटपुट ओरिएंटेड सवाल है, एक्सपोनेंशियल आया तो आपसे रेंज पूछेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटपुट ओरिएंटेड फंक्शन है, उसके भी आउटपुट ज्यादा मैटर करते हैं। आप उसमें है ना पाई फेंको या 7 फेंको, 25 फेंको, 25,000 फेंको या 2.79 फेंको, आउटपुट मैटर करता है। फ्रैक्शनल पार्ट भी आउटपुट ओरिएंटेड फंक्शन है, क्यों, उसकी भी डोमेन आर है। जिनकी डोमेन आर होती है उनके इनपुट में क्या देखोगे तुम। तो ये जो सवाल है ये इसीलिए रेंज ओरिएंटेड है। अच्छा पिछले में लॉग था तो लॉग में डोमेन रेंज दोनों निकल सकती है, इसलिए उस सवाल में डोमेन भी निकालने में मजा आ रहा था। इसमें डोमेन आ रहे, रेंज निकालो, बताओ मुझे। भी आप आंसर आ रहे हैं लोगों के जल्दी जल्दी। कुछ लोगों का आंसर है ई की पावर 3/4 से इंफिनिटी। देखते हैं, काफी लोगों का यही है, जमाते हैं। सर मैंने भी भेज। क्या भव्य ना यार, बेटा तू है ना इरिटेट मत कर, फालतू चीजों के लिए माइक ऑन मत कर। तेरे को डाउट हो तो पूछ और पढ़।
देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने एक फंक्शन था दुनिया में e की पावर t, उसके जो इनपुट है t उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो t के बारे में बात कर लें, ये आइटम होगा 3/4 से इन्फिनिटी। अभी क्वाड्रेटिक एज 50 बार रेंज निकाल चुके हैं, कल से निकाल रहे हैं। इसका ग्राफ भी रट लो आप, इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। ठीक है, ये वैल्यू होती है 3/4, ये 0 पे देखो वैल्यू 1 दे रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू होती है -1/2। ये ग्राफ आप रट लो, ये बाल्टी बनती है लेफ्ट में, x² + x+1 क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, आप बना सकते हो, ऊपर मुंडी और बेस निकाल सकते हो। ठीक है, वर्टेक्स सॉरी, रेंज निकालना है। तो ई के ग्राफ में 3/4 से इन्फिनिटी तक का इनपुट फेंकेंगे अपन। तो पहले ई का ग्राफ तो बना ले। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब पॉजिटिव फंक्शन, तो हमेशा ऊपर बनेगा। कंफ्यूज मत हो जाना, लॉग की जगह ये बना दो, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है। ठीक है, हम चलते हैं इसके इनपुट पे घूमने। इसका इनपुट ये पॉइंट तो होगा 0,1। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 पे ठुके हुए रहते हैं कील वहां। 3/4 ये रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ कहीं 1 होगा, 1 पे आउटपुट कितना देगा ये? 1 पे आउटपुट देगा ई, वो तो इसे बना दिया मैंने। ठीक है, मुझे जो देखना है ग्राफ, वो देखना है 3/4 से यहाँ से यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, चल के इन्फिनिटी तक। तो जो ग्राफ कलर होगा वो ये होगा। अब ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ अपन ने अभी कलर करा है, ये ब्लैक ग्राफ, इसकी रेंज देख लेते हैं। इसकी औकात क्या है? किसी की औकात देखना है तो उसको वाई एक्सिस पे देखो, या फिर ऐसा कर लिया करो, इधर से लाइट मारो। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो इमेज बने वो रेंज होती है। तो देखो यहाँ से लाइट पास हो जाएगी, लाइट यहाँ से ब्लॉक होगी पहली बार, यहीं से तो ग्राफ ब्लैक करा है अपन ने। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकालें भैया? ये वैल्यू है जब 3/4 पुट करें इसके ग्राफ में, तो ये वैल्यू आएगी e की पावर 3/4। सर ये लाइट वाला फिर से अबे लाइट वाइट छोड़, लाइट कुछ नहीं होता। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है इसकी रेंज देख लो वाई एक्सिस पे। तो मिनिमम वैल्यू ये होगी। वो तो बोलने की बात है कि इधर से लाइट मार दे, इधर से लाइट मारोगे तो परछाई कहाँ बनेगी? यहाँ से लेकर यहीं तो परछाई बनेगी, ऊपर तक इन्फिनिटी तक, वही रेंज होती है। ठीक है, वो तो बस ऐसे समझने की बात है दोस्त। जैसे तेरे से कोई बोले ना ये साइन का ग्राफ है, इसकी रेंज बताओ, तो क्या करो, यहाँ इन्फिनिटी खड़े होकर टॉर्च मारो, सब दूर लाइट मारो आप। आपकी कौन सी लाइट है जो पास नहीं होगी? वो होगी 1 और -1 के बीच की लाइट। तो साइन एक्स की रेंज इसलिए 1 से -1 से 1 हो जाती है। तो एक फील समझने की बात है, आपको तो ऐसे दिखना चाहिए ना कि ये रेंज है जो वाई एक्सिस पे बन रही। इसकी रेंज क्या हो गई भैया? ln 3/4 मिनिमम वैल्यू। तो फाइनल आंसर आएगा ln 3/4 नहीं, e की पावर 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। ये क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 3/4 पे हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है क्या इसमें? तो पूछ लो फटाफट, वरना मैं अगला क्वेश्चन दूं। ज्यादातर लोगों का यही आंसर आया था। ठीक है, प्रियांशु गलत है बेटा, तूने ओपन ब्रैकेट बना दिया था। चलो भाई, नमन बोल रहा है नेक्स्ट, हटाते हैं इसको। अरे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें अपने को ग्राफ नहीं आता और फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसको? ओके, तो फिर अपने को बेटा 2 हाथ है ना, उन दोनों को खड़े कर देना ऊपर। ठीक है, ओके। हाँ। अगला है ना, फिर अपन सीखेंगे यार, अभी जल्दी नहीं करना इतनी। साइन देखना भी है बहुत, एकदम से दुनिया में नाटक होने वाले। साइन ऑफ cos x, माइक बंद कर दे। क्वेश्चन है साइन ऑफ cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ cos x। दर्शन बताएगा इसका आंसर। सब लोग मेरे को भेज दो मैसेज, दर्शन से अपन सॉल्यूशन पूछेंगे।